हैं क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल एंड हमारे पास है चैप्टर सर्कल एंड उसका हम करेंगे आज थ्योरम्स, क्योंकि वाला सीरीज ये भी चल रहा है हमारे पास। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम नंबर 9 तक कराया है एंड जो इसमें थ्योरम नंबर 10 गिवन है वो कंस्ट्रक्शन बेसिस पे है एंड आई थिंक कि आपके भी क्लास में कंस्ट्रक्शंस वाले क्वेश्चंस रिमूव करवाया गया होगा सिलेबस से। सो अगर नहीं कराया तो मैं उसे भी करा दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम नंबर 9 किया था, वो सारे के सारे थ्योरम्स मैं कहती आई हूँ हमेशा से कि इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारे थ्योरम्स के यूज करोगे आप कहाँ पे? क्वेश्चंस में। हो सकता है आप एग्जाम्पल में भी यूज कर लोगे और हो सकता है उससे आपका कहीं जो प्रॉब्लम आ रहा हो वो सारा का सारा प्रॉब्लम रिमूव हो जाए एंड आप द बेस्ट कर पाओ। आपको थ्योरम्स याद रखना ही रखना है, साथ में आप उसके जैसा मैं कराती जा रही हूँ आपको याद रखना है। अगर आप इतना कर पाओगे तो कहीं आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। और जैसा यहाँ पे मैं आपको बताया है कि अगर टू प्रूफ वाले क्वेश्चन से अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देखते जाओ, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलो, सो दैट कि ऑन टाइम आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सके एंड अभी के टाइम में लाइव का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी तो ऐसे हम वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड में प्रोवाइड करा ही देंगे। प्लेलिस्ट में लिंक गिवन है, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर थ्योरम देख लो, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 11। यहाँ पे इफ एनी टू कोड्स ऑफ अ सर्कल शो दैट the one which is larger is nearer to the circle। यहाँ पे कह रहा है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे एक सर्कल है, राइट। एंड यहाँ पे इसके दो कोड हैं, एक है ए बी एंड दूसरा है सी डी। ए बी एंड सी डी जो दो कोड हैं, आपको यहाँ पे बताना है जो बड़ा होगा वो सेंटर के क्या होगा? नजदीक होगा। यानी कि आपको यहाँ ये बताना है कि जो बड़ा है, बड़ा वाला जो इन दोनों में से जो भी कोड बड़ा है वो सेंटर के नजदीक है, विच इज आपको डिस्टेंस यहाँ पे बताना है क्या, कौन सा डिस्टेंस कम है, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, मैंने कौन सा कोड ज्यादा डिस्टेंस पे है, कौन सा कोड कम डिस्टेंस पे है। विच इज आपको सबसे पहले मैं टू प्रूफ समझा दूं कि यहाँ पे करना क्या है। जो ओई है आपका वो ये आपको दिखाना है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिया ना आप ऐसा लिखोगे कि आपका जो एक है कोड वो बड़ा है, कौन सा अकॉर्डिंग टू आपका कंस्ट्रक्शन जो आप यहाँ पे करोगे मैं आपको लिखवा दूंगी। ओई एंड ओ एफ इसमें बताना है। अभी रुक जाओ यहाँ पे, अभी मत डालना। ओई एंड ओ एफ ये क्या है? डिस्टेंस है कोड के। ओई डिस्टेंस है कोड ए बी का एंड ओ एफ डिस्टेंस है कोड सी डी का। तो अब हम गिवन लिखेंगे, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे वो मैं बता दूँ। तो यहाँ पे देखो आपके पास दो कोड है ए बी, आप डालो ए सर्कल COR, राइट। अच्छा ये क्या है COR? मैं आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी, ये जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं ट्राइंगल ABC ना, वैसे ही ये क्या है? इसका सिंबल है सर्कल का। समझाने के लिए कि हमारे पास सर्कल है जो सेंटर किसका है, इसका O है एंड रेडियस इसका R है, राइट। तो यहाँ से सर्कल का ये क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन टाइप हो जाएगा। एंड आपके पास कोड है ए बी एंड CD आर कोड्स एंड ऐसे हैं। अभी आप सपोज करोगे इनमें से किसी को आप एक क्या कर लो, बड़ा कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपका थ्योरम जो है ना इसका फिगर आपने खुद बनाना है, गिवन नहीं होगा। तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोज करोगे तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ए बी को बड़ा बना लेते हैं और सी डी को छोटा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वन शो डैट वन विच इज लार्जर, यानी कि आपको गिवन में ये एक बड़ा है ये एक छोटा कोड है, राइट। अब दिखाना है कि जो बड़ा है वो नजदीक होगा, तो ओ बी ए बी बड़ा है ना, ए बी का डिस्टेंस क्या ओ ही है, आपको ये दिखाना है कि ये छोटा होगा इसका डिस्टेंस, राइट। बड़ा जो है वो नजदीक है, सेंटर के नजदीक है, मीन्स क्या इसका डिस्टेंस क्या छोटा है, और जो छोटा है ये जो कोड है ये छोटा है CD, तो ये क्या है? दूरी पे है, विच इज ये OF आपको बड़ा दिखाना है, बस और कुछ नहीं करना। तो मैंने आपको बोल भी रखा है कि अगर यहाँ करते हो तो मार्किंग तो यहाँ पे होता ही है आपके पेपर में, पर ये आपके लिए भी द बेस्ट हो जाता है, आप कहीं उलझ भी नहीं पाओगे, आराम आराम से आप अपना प्रूफ वाला क्वेश्चन कर पाओगे। और हाँ, प्रूफ के क्वेश्चन वैसे ही स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत करा देते हैं जो गिवन और टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन वगैरह ढंग से नहीं लिख पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा ही कोई प्रॉब्लम है तो आप बार बार इस सबको प्रैक्टिस करो। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हो, ज्वाइन OA एंड
ओ सी। और ये क्या है दोनों, ओ एंड ओ सी, तो ये रेडियस है। क्यों भाई, तो ये सेंटर से ये आ रहा है और कहाँ पे जाके मिल रहा है, सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है। सो ओ एंड ओ सी क्या है, रेडियस है ऑब्वियसली। अब आप क्या लिखोगे प्रूफ में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम एज क्या बोलो आप, प्रूफ के बेसिस पे ना। सो अगर प्रूफ के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप क्या करोगे, तो आप जानते हो एक फॉर्मूला बोल लो या थ्योरम बोलो जो आपने पीछे पढ़ रखा है कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर from the perpendicular from the center of a circle to the chord बाइसेक्ट द कोड, याद आ गया होगा अब आपको, तो बाइसेक्ट द कोड कि क्या होता है ना, कि आपके पास एक सर्कल है जिसमें क्या कोड है, देखो मैं वापस बना दूं, एक सर्कल है जिसमें एक कोड है, सेंटर से एक लाइन आ रहा है इस कोड के ऊपर, राइट। तो ये क्या कर रहा होगा ना, इस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन है, देखो ओ ई क्या परपेंडिकुलर है और ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, विच इज ए इक्वल टू ई बी, एंड सी एफ को भी ऐसा ही कर रहा है, सी एफ इक्वल टू डी एफ, समझ रहे हो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तो यही हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ए ई किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी है, मतलब क्या ए बी को इसने डिवाइड करा है। क्यों डिवाइड हो गया ए बी दो पार्ट में इक्वल, क्योंकि ओ ही आ रहा था कहाँ से, सेंटर से, राइट। ये आपको याद रखना है, ये वाला थ्योरम बोल लो, इंपॉर्टेंट है हर जगह पे ये लगता है। एंड इसके बाद आप डालोगे किसका हो रहा है, सी एफ, करेक्ट। सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, सी डी का आधा है ना सी एफ, नीचे वाला आप नहीं ले रहे हो ई बी और एफ डी, क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रायंगल बनाया नहीं। अगर आप ट्रायंगल नीचे बनाते हो तो इनका यूज करोगे, ट्रायंगल ऊपर बन रहा है तो ई और सी एफ का यूज करोगे, समझ में आ रहा है। देन अब ये जो दोनों आपने लिया है, इन दोनों को इक्वेशन सपोज कर लो, फर्स्ट वाले को वन इक्वेशन नंबर एंड सेकंड वाले को सेकंड इक्वेशन नंबर। एंड यहाँ से क्या पता चलता है, एक और चीज आप लिख लो यहाँ पे, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर, विच इज ये रेडियस है दोनों ओ एंड ओ सी, मैंने आपको भी बताया भी है। तो आप क्या करो, मैंने तो पूरा को इक्वेशन नंबर वन कर लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लो, करेक्ट। ज्यादा इक्वेशन से हमें बचना है, ज्यादा इक्वेशन नहीं करना। देखो यहाँ पे अब ये क्या हो जाते हैं, दो इक्वेशन जनरेट हो जाते हैं। देन आफ्टर आप बोलोगे क्या कि आपका तो गिवन में एक और चीज दे रखा है कि ए बी जो है ना वो बड़ा है, किससे भाई, सी डी से, राइट। जो कोड ए बी है कोड सी डी से बड़ा है, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे, यानी कि हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी जो कोड सी डी है मेरा वो छोटा है कोड ए बी से, यही चीज है ना। देखो जो ए बी कोड है वो बड़ा है कोड सी डी से, यानी सी डी है कोड क्या, छोटा, किससे, ए बी कोड से। आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड 1/2 से करा दो डिवाइड, इससे क्या होगा भाई, तो 1/2 सी डी लेस देन 1/2 ए बी। आई होप कि आपको दिख रहा होगा इधर। तो देखो जो सी डी है ना वो क्या है, 1/2 सी डी 1/2 ए बी से छोटा है, समझ में आया। अब इसके बाद 1/2 आपने सी डी किसे सपोज किया था, तो आप बोलोगे ये हमने किया था सी एफ को, क्यों, कहाँ से आप बोल रहे हो, यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर वन से। एंड 1/2 ए बी को आपने ए ही सपोज किया था, कहाँ से भाई, फ्रॉम वन, है ना, वन इक्वेशन से आपने ये लिया था। अब इसके बाद क्या करोगे, तो अब आपको क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दो, आपके पास तीन इक्वेशन हो जाएंगे, आपको इसे यूज करना आगे, इसीलिए मैं इसे इक्वेशन डलवा रही हूँ। आप इसे इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लो, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। देन आफ्टर लिखोगे कि अभी हमारा काम हो गया कोड से रिलेटेड, अब हम चलते हैं कहाँ पे, हमारे ट्रायंगल में। तो कौन कौन से ट्रायंगल हमारे पास थे, ट्रायंगल आपके पास दो ट्रायंगल है, कौन से, ए ई ओ एंड, पहले आप एईओ ट्रायंगल में आ जाओ, बारी बारी हम करेंगे काम को। एईओ ट्रायंगल में आपको पता चलता है कि जो ओ ए है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू है ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, करेक्ट। एंड आपको यूज करना है इसे ही, समझना ध्यान से एकदम। अब ऐसे ही चलोगे आप इन ट्रायंगल सी एफ ओ, सी एफ ओ ट्रायंगल में जाओगे तो यहाँ भी सेम चीज है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस, आई होप आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल वाला पार्ट। सो हाइपोटेनस स्क्वायर की अगर आप बात करो तो हाइपोटेनस यहाँ पे कौन सा है, ओसी है ना, राइट। अब फिगर में यहाँ पे देखो, सो ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, करेक्ट। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको बताऊं,
अब इसके बाद ध्यान से देखना आप, जो आपका OA था और OC था दोनों क्या थे, रेडियस था। आप यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में दोनों OA और OC क्या है, इक्वल है। क्यों भाई, तो OA इक्वल टू OC इक्वल टू आर थे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, राइट। एंड जो इसका मतलब जो OA स्क्वायर होगा OC स्क्वायर, ये दो भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, दोनों साइड आपने स्क्वायर किया। यस, यानी इसका वैल्यू जो भी होगा ये इसके वैल्यू के इक्वल होगा। समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपने जो इक्वेशन रेडी किया था क्या, OA स्क्वायर का और OC स्क्वायर का, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे, विच इज OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। मैं लिख दूं यहाँ पे, OA की जगह आप डाल सकते हो OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर की जगह डाल सकते हो OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, राइट। ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको करना है यूज, क्या, एक जो आपने अभी यहाँ पे निकाला था, समझ में आ रहा होगा आपको, मैं एक बार ऐसे लिख के दिखा दूं, OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर, अभी आप इक्वल का ही साइन यहाँ पे दो, मैं अभी चेंज कराऊंगी। देखो अभी CF स्क्वायर, CF और यहाँ जो CF एंड AE, इसका रिलेशन अभी आपने निकाला था कि CF छोटा है किससे, AE से। यानी कि CF की जगह अगर आप AE लिखते हो तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। और AE लिखने के कारण क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू जो नया आएगा वो बड़ा हो जाएगा। ध्यान से देखना, CF छोटा है AE से, तो जहां पे यहाँ पे जो CF है, मैंने क्या किया, यहाँ पे CF की जगह हमने इसका रिलेशन क्योंकि बना हुआ है AE के साथ, तो हमने क्या कर दिया, AE कर दिया। तो ये जो इक्वल था पहले से ये दोनों इक्वेशन, अब ये दोनों इक्वल था क्योंकि इसका वैल्यू मान लो कि 5 है, तो इधर भी पूरा एडिशन करने पर 5 आएगा, पर हमने क्या कर दिया, इसका वैल्यू बढ़ा के 9 कर दिया। तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा हो जाएगा पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा। मतलब इधर का जो इक्वेशन है ये छोटा हो गया, इधर का इक्वेशन क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये तभी इक्वल था जब CF था, CF की जगह अब हमने उससे बड़ा नंबर डाल दिया, क्या डाल दिया, E डाल दिया, राइट। तो अब क्या हो गया, ये इक्वेशन इधर वाला पार्ट बड़ा कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप AE स्क्वायर और A स्क्वायर कैंसिल करोगे तो इधर क्या बन जाएगा, OE स्क्वायर लेस देन OF स्क्वायर, राइट। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड OE लेस देन OF हो जाएगा। समझ में आ गया। अब OE क्या है, तो बोलो कि डिस्टेंस ऑफ कोड AB, तो बोलोगे डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर O, राइट। और हमें यही तो करना था, देखो ना यहाँ पे टू प्रूफ में यही तो प्रूफ करना था, इसलिए मैंने आपको क्या किया, पहले ऐसे लिखवा दिया। पर अब आप क्या करोगे, वर्ड्स में डालोगे, वर्ड में ऐसे लिखोगे, लेस देन OF क्या है, डिस्टेंस ऑफ CD, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD फ्रॉम सेंटर O, राइट। समझ में आ गया। ये दोनों क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो देखो जो छोटा है वो नजदीक होगा ना, जैसे मैंने बोला कि O से AE की जो दूरी है, मतलब हाँ, या AB का जो दूरी है वो क्या है, छोटा है, उसके तुलना में CD के तुलना में क्या कि जो AB है वो कम दूर है और जो CD है ज्यादा दूर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कम डिस्टेंस का है, ये ज्यादा डिस्टेंस का है। वही है, जो कम डिस्टेंस का है वो नजदीक आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि AB इज नियरर टू द सेंटर। समझ में आया, मतलब क्या, जो छोटा है डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस में नजदीक है, और जो ज्यादा डिस्टेंस पे है विच इज दूर है वो, राइट। हैंस प्रूव्ड। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DST ट्यूटोरियल।